नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है जहाँ भी है वहाँ पे खूब मज़े कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह होंगे बेहतरीन। आज हम बात करेंगे आपकी कक्षा 1 के लिए हिंदी की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है ना, उसमें इकाई 3 है जिसका नाम है हमारा खान पान। और इसमें हम बात करेंगे अध्याय 9 की, जिसका नाम क्या है पता है आपको? आलू की सड़क। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी को और देखते हैं कि आखिर क्या कुछ खास है इस कहानी में हमारे जानने के लिए। तो शुरू करते हैं और देखिए, जैसा कि लिखा है सुने कहानी। तो मैं पढ़ूंगा, आप बहुत ध्यान से कहानी को सुनिएगा और मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश भी कीजिएगा। तो लिखा है, एक भालू था। जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे हैं इस भालू को। उसे नानी के घर दूर जाना था। भाई, अक्सर नानी का घर इतना दूर क्यों होता है? और रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। आप देख रहे हैं ना, भालू किस तरह से बोरा भर के आलू पीठ में रख के और उसे अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रहा है ना? तो भाई ठीक है, अब रास्ते में उसको भूख लगेगी तो उसने सोचा कि वो खा लेगा। पर बोरे में तो छेद था, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं और आलू गिरते हुए भी देख सकते हैं। भालू आगे बढ़ता जाता, धप 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 बोरे से आलू टपकते जाते, टप टप टप। कितना अच्छा लगता है ना ऐसा पढ़ने में कि भालू आगे बढ़ता जाता, धप धप धप, और बोरे में आलू टपकते जाते, टप टप टप। इसके बाद में देखिए क्या लिखा है। रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। उसने भालू से पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? लेकिन उत्तर में बंदर ने बस धप टप धप टप धप टप ही सुना, यानी भालू के चलने की आवाज़ और आलू के गिरने की आवाज़। उसने पेड़ से नीचे देखा, रास्ते में आलू पड़े हुए थे। यह देखकर बंदर मन ही मन बोला, भालू चाहे न बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ। वह खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा। भाई, आप देखते हैं ना कि अब ये तो आलू वाला रास्ता है। जैसे ही आलू का पीछा बंदर करेगा, वो उसे पता चल जाएगा कि भालू कहाँ गया। तो चलिए बच्चों, मुझे लगता है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अब हम बात करते हैं उस वाले हिस्से की जो सबसे मज़ेदार हिस्सा होता है किसी भी पाठ में। कहानी पढ़ने में तो हमें बहुत मज़ा आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आता है प्रश्नों के जवाब देने में। तो चलिए प्रश्नों के जवाब देते हैं। और मैंने आपके लिए प्रश्नों के जवाब देने के लिए एक अलग से PDF तैयार की है, और वो PDF ये है। अगर आपको भी ये PDF चाहिए तो आप भी चले जाइए www.tiwariacademy.com पर और वहाँ पर अपनी कक्षा और अपने विषय के आधार पर PDF सर्च कर लीजिए। सारी कक्षाओं की, सारे विषयों की PDF आपको www.tiwariacademy.com पर एकदम निःशुल्क मिल जाएगी, यानी फ्री। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्नोत्तर पर बात करते हैं। सबसे पहले बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए थे। जैसे पहला प्रश्न है, बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है? तो उत्तर है कि बंदर के पूछने पर भी भालू नहीं रुका, लेकिन रास्ते में भालू के बोरे से गिरते हुए आलू साफ बता रहे थे कि वह कहाँ जा रहा है। अब भाई, भालू तो बता नहीं रहा था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन आप तो जानते थे कि भालू की पीठ पर था एक बोरा और उस बोरे में थे आलू, और साथ ही साथ उस आलू के बोरे में आलू के साथ था एक छेद जिसमें से आलू टप टप गिरते जा रहे थे। तो उन आलूओं का पीछा करके बंदर पता लगा सकता था कि भालू कहाँ जा रहा है। बस यही मैंने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कि भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया होगा? तो देखो क्या था ना कि भाई, भालू जा कहाँ रहा था बताइए? भालू तो जा रहा था अपनी नानी के घर, है ना? तो उसे तो बस अपने चलने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। उसे कहाँ बंदर की आवाज़ सुनाई दी होगी? अगर बंदर की आवाज़ सुनाई देती तो वो पलट के पीछे देखता, और पीछे देखता तो झटपट जान जाता कि भाई उसके बोरे से तो आलू गिर गए।
तो भालू बड़ी तेजी से नानी के घर जा रहा था। उसे केवल अपने चलने की धप धप की आवाज़ सुनाई दे रही थी, उसे बंदर की आवाज़ नहीं सुनाई दी होगी। ऐसा उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर अगला प्रश्न हमारे सामने है कि यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह क्या आवाज़ आती। तो आपको तो पता है ना बच्चों, अगर रास्ते में पानी होता तो फिर आवाज़ धप की नहीं आती, फिर आवाज़ आती छप छप छप। तो यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह छप छप की आवाज़ आती, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है कि अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे क्या होता। अपनी कहानी सुनाइए। तो समझिए कि अगर बोरे में छेद नहीं होता तो भालू बंदर की बात अवश्य सुन लेता और उसे बताता कि वह नानी के घर जा रहा है ना। और कहानी का नाम आलू की सड़क की जगह भालू और बंदर होता। क्योंकि उस कहानी में फिर भालू और बंदर की ही बातचीत होती। अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है सही उत्तर चुनकर लिखिए। अब यहाँ पे हमारे सामने एक प्रश्न है, उसके 2 उत्तर दिए हुए हैं और हमें सही वाला चुनना है। तो लिखा है बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था। ये देखो चित्र में बंदर के पेड़ के पत्ते दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे पत्ते तो पीपल में ही होते हैं, है ना। तो फिर अब हम यहाँ पर जवाब में लिख देंगे पीपल। देखिए मैंने नीचे लिख भी दिया पीपल। इसके बाद लिखा है दूसरा प्रश्न कि भालू कहाँ जा रहा था। तो भालू दादी के घर नहीं, भालू नानी के घर जा रहा था। तो यहाँ पे जवाब में लिखा भी है नानी के घर। इसके बाद में लिखा है तीसरा प्रश्न कि भालू ने बोरे में क्या रखा था। तो भालू ने बोरे में मूली नहीं बल्कि आलू रखा था। तो इसलिए जवाब में क्या लिखा है, आलू। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपने उत्तर लिखने हैं और मैं जानता हूँ कि आप ज़रूर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बच्चों कि नीचे दिए गए चित्रों को वाक्यों के साथ जोड़िए। तो भाई अभी जोड़ देते हैं। देखिए मैंने जोड़ा है, मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से जुड़ेगा। भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। तो ये मैंने इस तरह से जोड़ दिया। देखो बोरा भर के आलू पीठ पर रखे हैं भालू के। फिर लिखा है पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था। तो भाई ये मैंने जोड़ दिया पीपल के पेड़ और बंदर वाली चित्र को। फिर लिखा है रास्ते में आलू पड़े हुए थे। तो ये रास्ते में आलू पड़े हुए थे, इस चित्र के साथ में मैंने इसको जोड़ दिया। दिख रहा है ना इस चित्र में रास्ते में आलू गिरे हुए। तो बस इतना सा काम करना था इसमें। आगे लिखा है शब्दों का खेल। जैसे क्या लिखा है, ब से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिए और अनुमान लगाकर पढ़िए और लिखिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है जलेबी, डमरू, तारा और बस्ता। तो लिखा है कि जो ब से शुरू होने वाले हैं। अब देखिए जलेबी तो ब पे ख़त्म हो रहा है, डमरू तो ड से शुरू हो रहा है, तारा त से शुरू हो रहा है, लेकिन बस्ता ब से शुरू हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने बस्ता, है ना। तो आप इस तरह से बस्ता जो है वो लिखिएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको जो है अपनी कॉपी में बस्ता लिखना है। बोलिए ज़रा मेरे साथ, बस्ता, बस्ता, ब स ता, बस्ता। बोलिए ब स ता, बस्ता, ब स ता, बस्ता। इस तरह से आगे लिखा है नीचे दिए गए चित्रों के नाम सुनिए। उल्लू, बोलिए मेरे साथ, उल्लू। बोलिए कुर्ता, बोलिए कुर्ता। बोलिए सुराही, बोलिए सुराही। फिर बोलिए ऊन, फिर बोलिए फूल, फिर बोलिए सूरज। बोलिए मेरे साथ, सूरज। इस तरह से अब देखिए लिखा है कि बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है। तो भाई ऐसा है, उत्तर में मैंने लिखा है कि उल्लू जो है कुर्ता है और सुराही जो है इसकी पहली ध्वनि, यानी उल्लू, कुर्ता और सुराही की पहली ध्वनि जो है वो ऊ है। बोल के देखिए, उल्लू, कुर्ता, सुराही। तो ऊ, कू और सु में ऊ ही आया, है ना। और ऊन, फूल और सूरज की पहली ध्वनि बड़ी ऊ की मात्रा है, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा आई। जब मैं कहता हूँ उल्लू, तो
तो ऊ मैंने बहुत जल्दी बोल दिया, उल्लू यानी छोटा ऊ। लेकिन जब मैं कहता हूँ ऊन, तो मैं ऊन में ऊ जो है वो बड़ी देर तक बोलता हूँ, ऊन, तो इसलिए यहाँ पे बड़ा ऊ है। जैसे मेरे साथ बोलिए कुर्ता। अब कुर्ते में आपने कु जो है वो छोटा सा बोला, कुर्ता कु, तो यानी वहाँ पे छोटा ऊ है। लेकिन फूल बोलिए फूल, तो फू जो है वो बड़ा ऊ है। फिर बोलिए सुराही, तो आपने सु तो बहुत जल्दी बोला सु, लेकिन जब आप बोलते हैं सूरज तो सू जो है वो लंबा जाता है, यानी यहाँ पे बड़ा ऊ है। इस तरह से जवाब आएगा बच्चों। अब देखिए आगे लिखा है, नीचे दिए चित्रों के नाम बताइए और लिखिए। तो ये है भालू, ये है सड़क, ये है टमाटर और ये है सूरज। तो वही यहाँ पर मैंने लिखा है। अब मेरे साथ में ज़रा बोलिए, क्या लिखा है मैंने, बताइए। भालू। अब क्या लिख रहा हूँ बताइए। सड़क। अब बताइए क्या लिख रहा हूँ मैं। टमाटर। अब बताइए क्या लिखा है मैंने। बिल्कुल सही, सूरज। तो इस तरह से आपको लिखना है भालू, सड़क, टमाटर, सूरज। बोलिए मेरे साथ, भालू, सड़क, टमाटर, सूरज। भालू, सड़क, टमाटर, सूरज। भालू, सड़क, टमाटर, सूरज। बहुत बढ़िया। अब देखिए आते हैं इस वाले प्रश्न पर। लिखा है भालू शब्द में भा और लू अक्षर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हैं। भालू, यदि भा की जगह का, ला, ता, बा, शा जोड़ दें तो क्या शब्द बनेगा? इन्हें लिखिए और पढ़ के सुनाइए। अभी लिखता हूँ आपके सामने, देखिए। जैसे ला में अगर लू जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों लालू। ता में अगर लू जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों तालू। बा में अगर लू जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों बालू। और शा में अगर लू जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा शालू। इस तरह से, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे उत्तर में भी लिखा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब ये लिखा है कि सबसे बड़े पत्ते में हरा रंग भरिए। तो देखिए मैंने बड़ा पत्ता बनाया और उसमें हरा रंग भर दिया। आप भी इस बड़े पत्ते में इस तरह से हरा रंग जो है वो भर सकते हैं, ठीक है ना। और रंग भरने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो लगता है आप बहुत बड़े चित्रकार हो ज़रूर होंगे और आपको भी बड़ा मज़ा आता होगा रंग भरने में, है ना। आता ही होगा, क्यों नहीं आता होगा। तो आप ज़रूर इस बड़े पत्ते में रंग भरिएगा, ठीक है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे जो है हमारा ये अध्याय बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। सारे प्रश्न उत्तर भी आपको समझ में आए होंगे। और ये मज़ेदार आलू की नहीं भालू की कहानी, जिसका नाम था आलू की सड़क, ये भी आपको बहुत पसंद आई होगी। बच्चों मेरी आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, अगली नई कहानी के साथ, नए वीडियो में, नए अध्याय के साथ। और तब तक के लिए खूब सारे मज़े कीजिए। आपको मेरा नमस्कार।